मेरे मरवाही की जो जनता है उनको कोई समस्या नहीं है। ये उन लोगों को समस्या है जो रायपुर में रहने की क्षमता नहीं रखते, लेकिन उनको सिर्फ इस बात के लिए विरोध करना है उनको कि यार ये आदमी अगर आ जाएगा तो हो सकता है हमसे बेहतर काम करे। मैं तो उनको कहता हूं कि आप वहां पर रह के क्या कर रहे हैं, आप उनसे बेहतर काम करिए ना, ऑटोमेटिकली पब्लिक आपको स्वीकार करेगी। डॉक्टर साहब, एक आरोप भी आप पे हमेशा लगता और कई समय से लगता आ रहा है, चुनाव के बाद भी लग रहे हैं कि डॉक्टर गंभीर सिंह मरवाही पे नहीं रहते हैं, उनका दौरा कार्यक्रम कम होता है और संगठनात्मक जो एक्टिविटीज है भारतीय जनता पार्टी के मंच पे आप बहुत कम दिखाई देते हैं। मेरी प्रतिबद्धता अपने संगठन और अपने पार्टी के प्रति है। मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता कभी भी कि ये तो संयोग है, और मैं समझता हूँ मेरी जो भी मतलब मैं जो कुछ भी हूँ उससे कहीं बेहतर पार्टी ने मुझे दिया हुआ है। डॉक्टर गंभीर सिंह जी, आपने एक बात पिछली वीडियो में कही कि यदि तालाब की सफाई करनी है तो तालाब में उतरना ही पड़ेगा, और दाग लगे तो अच्छे हैं, विज्ञापन का दाग है तो अच्छे हैं, तो आप भी कहते हैं कि दाग है तो अच्छे हैं, और समय समय पे आपके ऊपर भी कई प्रकार के दाग लगते आए, आरोप प्रत्यारोप भी लगते आए हैं। आप रायपुर बैठते हैं और मरवाही की राजनीति के स्वप्न देखते हैं, तो चुनाव को आगे भी लगता है कि डॉक्टर गंभीर सिंह अगर मिलेगा, यहाँ आएंगे, अगर चुनाव जिता भी देते हैं तो वो तो रायपुर ही बैठे रहेंगे, तो मरवाही में उनको क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल है आपका। मरवाही की जनता अपना जो जनप्रतिनिधि है, विधायक चुन रही है, और वो हमेशा मान के चलती है हम सिर्फ विधायक ही नहीं चुन रहे हैं, हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो उसको मंत्री भी बनना चाहिए। जो व्यक्ति विधायक बनेगा, जो मंत्री वहां के जो व्यक्ति वहां के लोगों की जन आकांक्षाओं के हिसाब से मंत्री बनने का मतलब योग्यता रखता हो, तो रायपुर में रहेगा, कोई सरपंच नहीं है, वो अपना जनप्रतिनिधि रखेगा वहां पर। हमारे सारे जो लोग हैं वहां पर, वहां की छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की क्षमता रखते हैं। और हमारा ऐसा कहना है कि हमारा तो आज की तारीख में डायरेक्ट संवाद रहता है रोज, हम चाहे रायपुर में रहें, चाहे हम दिल्ली में रहें, चाहे कहीं पर भी रहें, वहां के लोगों से लगातार सतत जो संवाद होता रहता है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि रायपुर में रह के जहां पर विधानसभा है वहां की समस्याओं को बेहतर ढंग से वो सारी चीजें उठाया जा सकता है, ना कि अगर मैं ये कहूं मैं झूठ बोलता ही नहीं हूं, इसमें झूठ बोलने जैसी कोई बात ही नहीं। ये मेरा सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है कि मैं रायपुर में रहता हूं क्योंकि मुझ में क्षमता है रायपुर में रहने की, इसलिए मैं रायपुर में रहता हूं। इसमें मेरे मरवाही की जो जनता है उनको कोई समस्या नहीं है। ये उन लोगों को समस्या है जो रायपुर में रहने की क्षमता नहीं रखते, लेकिन उनको सिर्फ इस बात के लिए विरोध करना है उनको कि यार ये आदमी अगर आ जाएगा तो हो सकता है हमसे बेहतर काम करे। मैं तो उनको कहता हूं कि आप वहां पर रह के क्या कर रहे हैं, आप उनसे बेहतर काम करिए ना, ऑटोमेटिकली पब्लिक आपको स्वीकार करेगी। लेकिन ये कौन सा लॉजिक है कि डॉक्टर गंभीर सिंह रायपुर में रहते हैं इसलिए मतलब तो क्या कोई मंत्री बनता है या कोई विधायक बनता है तो उसको हमेशा जिस समय विधानसभा में उनकी जरूरत है, जिस समय विधानसभा उनको जाना चाहिए वो जाएगा। और मैं भी जाता हूं, मैं मेरे से जितना हो सकता है वहां के जो लोग हैं उनसे अपनी संवाद बना के रखता हूं। इसलिए इस बात का कोई अर्थ नहीं है, ये उन लोगों की बनाई हुई मतलब मनगढ़ंत कहानियां हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर गंभीर सिंह के सवाल उठाना है। डॉक्टर साहब, अपना जो आपका जो जिला है वर्तमान में और जो आपका क्षेत्र आता है मरवाही विधानसभा, जिला गौरला मरवाही मुख्य रूप से वर्तमान में दो विधानसभाओं को देखता है, कोटा और मरवाही। ये दोनों काफी समय से सत्ता के केंद्र बिंदुओं में रही है, चाहे राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी की बात करें, भंवर सिंह पोर्ते आए, फिर जोगी परिवार अजीत जोगी जी, और इधर पे रेणु जोगी कोटा से। एक इतनी बड़ी शख्सियत और इतने बड़े शख्सियतों को जन्म देने वाला कोटा और मरवाही, जिनका नाम केवल छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि दिल्ली तक गूंजा करता था। डॉक्टर गंभीर सिंह अपने आप में उनको कहां पा रहे हैं, क्योंकि जनता की आकांक्षा है तो उनके साथ है। एक और खास नाम इन पे छूट गया जिनको मैं इस मंच के माध्यम से याद करना चाहूँगा, सम्माननीय स्वर्गीय मथुरा प्रसाद दुबे जी। मथुरा प्रसाद दुबे जी वो न सिर्फ बहुत ऐसे लीजेंड हैं बल्कि उनको विधान पुरुष की भी संज्ञा दी गई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं,
निश्चित रूप से बहुत प्रभाव पड़ता है जब आप ऐसे महान विभूतियों के कर्म भूमि में आप वहां पर होते हैं, और उनके समतुल्य तो मैं कहीं भी नहीं हो सकता, लेकिन उनके साथ में कभी कभार अगर गाहे बगाहे नाम लिया जाता है तो हम निश्चित रूप से फक्र की अनुभूति तो हम कर ही सकते हैं। उनसे, ऐसे जो लोग हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आपके लिए प्रेरणादायक होने के साथ ही बहुत एक चैलेंज भी रहता है कि ऐसे लोगों की विरासत को आपको आगे बढ़ाना है। तो मैं समझता हूँ मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे लोगों की कर्मभूमि और जन्मभूमि में मैं भी शामिल हूँ, और अगर मुझे मौका मिले। आपके प्रयास जारी हैं और आपकी काफी अपेक्षा आपकी जनता रखती है, लेकिन फिर उसकी अपेक्षाओं के आधार पे एक पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया और आपको वोट दिया, उपचुनाव का टिकट दिया, आप उपचुनाव लड़े, लेकिन निर्णय आपके पक्ष में नहीं आया। कहाँ पे कमी रही डॉक्टर गंभीर सिंह? देखिए, निश्चित रूप से ये तो एक जनता जनार्दन का अपना जो भी फैसला है उसको मुझे स्वीकार करना होगा। चुनाव में बहुत सारे चीज़ें होती हैं, और ये बाई इलेक्शन था, और हमने अपना पूरा प्रयास किया कि जो भी हो हम बेहतर से बेहतर करें। उसमें हम सफल रहे हैं। अगर आंकड़े देखें तो उसके पहले जो वोट प्रतिशत और जितना वोट मिलना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, उससे कई ज़्यादा वोट मिले। तो एक ये सुखद पहलू है, लेकिन हारना तो निश्चित रूप से टीच करता है। हारने के लिए कोई वो नहीं करता, और मुझे अगर मौका मिला होता तो शायद मैं आज और कुछ बेहतर काम करता, लेकिन शायद उस समय की जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ रही होंगी, सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, तो शायद जनता जनार्दन को ये लगा कि भाई जो अभी कैंडिडेट है उनको मौका दें तो उनका काम आसान हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ यही एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। अदरवाइज प्यार में कोई कमी नहीं रही उन लोगों को। हमने जहाँ पर भी गए बिल्कुल दिल खोल के लोगों ने प्यार किया। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। शायद बाई इलेक्शन, पहला बाई इलेक्शन था मरवाही जैसी जगह में, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई धन बल का कुछ ऐसा इस्तेमाल नहीं किया, अगर किसी तरह से कोई लोभ या कि सारी जो चीज़ें नहीं हुई। उसके बाद भी अगर इतने सारे वोट हमको मिले हैं, ये जनता का प्यार है और जागरूक जनता की निशानी है ये। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में मुद्दों पे इलेक्शंस होंगे, बेहतर कैंडिडेट की पे बात होगी, और उस कैंडिडेट पे बात होगी जो वहाँ पर सर्व समाज, सारे सर्वांगीण विकास और आने वाली पीढ़ी की बात करता है। डॉक्टर साहब, एक आरोप पे आप पे हमेशा लगता है, कई समय से लगता आ रहा है, चुनाव के बाद भी लग रहे हैं, कि डॉक्टर गंभीर सिंह मरवाही पे नहीं रहते हैं, उनका दौरा कार्यक्रम कम होता है, और संगठनात्मक जो एक्टिविटीज है भारतीय जनता पार्टी के मंच पे आप बहुत कम दिखाई देते हैं, वहां पे उठती रहती है। संगठन से ऐसी क्या नाराजगी है और अपने लोगों से क्या नाराजगी है? नहीं, संगठन से कोई नाराजगी नहीं है साहब। ऐसा है, संगठन ने जो भी मुझे जवाबदारी जब भी दी, मैं बखूबी उसको अपने तरफ से अंजाम देने का प्रयास किया है, और इसमें संगठन की तरफ से आज तक कभी कोई मैं समझता हूँ तकलीफ नहीं रही है। दूसरी जो चीज़ है कि कई बार मैं जो मीटिंग्स होते हैं उसमें नहीं पहुँच पाता। हाँ, ये सही है, क्योंकि ऐसे कुछ काम हैं जो मैं रायपुर में रहता हूँ, उसमें मरवाही की जनता का भी काम रहता है। चूँकि मैं एक मेडिकल कॉलेज का भी मेरे पास में जवाबदारी है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। प्रोफेशनल नज़रिए से अगर मैं देखूं अपने आप को, तो मैं चूँकि डॉक्टर हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे निश्चित रूप से काम जो इस वक्त है वर्तमान में मेरे पास में मरीजों के इलाज के लिए, वो भी करना चाहिए। बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे राज्य में डॉक्टरों की बहुत कमी है। तो ये सारे काम में मैं व्यस्त रहता हूँ और काम लगातार करता रहता हूँ। इस चीज़ को हमारे पार्टी वाले भी जानते हैं, संगठन वाले भी जानते हैं, इसलिए उनकी तरफ से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि डॉक्टर साहब निश्चित रूप से कोई जन समस्याओं से जुड़ा हुआ जो काम है उसको ही कर रहे होंगे। तो इन सारे कामों को करते हुए पत्रकारों के बीच में, बुद्धिजीवी के बीच में चर्चाएं रहती है
कि डॉक्टर गंभीर सिंह का अपने कार्यकर्ता जो पार्टी के संगठन के लोग हैं उनसे बराबर तालमेल नहीं रहता? अगर ऐसा होता तो फिर से 2020 के चुनाव पे चला जाता हूँ जी। अगर ऐसा होता तो देखिए साहब, आदमी डाटा और रिजल्ट पे बात करता है। बराबर है। अगर उनके साथ में मेरा तालमेल नहीं होता तो फिर क्यों वो सारे कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिला के, उन्होंने तो, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि मेरे को मेरी तबीयत खराब हो गई, बुखार और ये सब जो चीज था, कार्यकर्ताओं ने कोई मतलब कोई गर्म पानी लेके चल रहा है, कोई दवाइयां लेके चल रहा है, कोई मुझे ये पूछ रहा है कि आपका टाइम हो गया दवाई खाने का। तो इस तरह से जो चीजें हमने देखी हुई हैं, और बेवजह का वो ऐसे डेडिकेटेड कार्यकर्ता जो हमारे संगठन के लिए बड़े ही जबरदस्त तरीके से काम करते हैं, उन पे उंगली उठाना मैं समझता हूँ बहुत ही मतलब ना समझिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक आप मरवाही विधानसभा जो अगर देखा जाए तो वो 3 प्रमुख वर्गों का चुनाव में अहम भूमिका रहती है। सबसे बड़ा मुद्दा आप ही का आता है गौड़ समुदाय का, बहना है, कंवर समाज है। कहा जाता है, चुनावी को एनालिसिस किया जाता है तो भी कहते हैं कि जो बड़ा समुदाय है गौड़ और बहना, यही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पे वोट देता कम दिखाई देता है। तो इस पे आप आने वाले चुनाव में क्या रणनीति होगी आप लोग, कैसे आप कर पाएंगे कि गौड़ समुदाय और बहना जो अभी का समुदाय है गौड़, वो भाजपा के फेवर में आए? जल्दी फेवर में रहता नहीं है। जो बीमारियों से स्वास्थ्य की ओर एक अनूठी पहल, जहां वैदिक विज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट कर विश्व स्तरीय जीडीवी स्कैन मशीन द्वारा आपका बायोफील्ड, 7 ऊर्जा चक्रों का अलाइनमेंट एवं चक्रों और फिजिकल ऑर्गन्स में ऊर्जा के प्रवाह को चेक कर कंप्लीट हेल्थ एनालिसिस किया जाता है। वेदा पल्स मशीन द्वारा आपकी प्रकृति और विकृति का पता लगाकर सप्त धातु पंच तत्वों के संतुलन की जांच द्वारा बीमारियों के रूट कॉज का पता लगाकर डाइट, थेरेपी एवं डे रूटीन प्लान और साइको न्यूरोबिक टेक्निक द्वारा आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाया जाता है। नहीं, दरअसल में हाँ ये सही है। अभी तक के जो अगर रिकॉर्ड की बात करें तो वोट प्रतिशत की अगर बात करें उसमें कांग्रेस के पक्ष में, या फिर 2018 के जो चुनाव अगर हम उसमें देखें तो योगी जी के पक्ष में वो ऐसा हुआ था। लेकिन इसके पहले 2 बार इतिहास गवाह है, जब एक बार स्वर्गीय कुंवर सिंह पोर्ते जी और सेकेंड टाइम आदरणीय उइके जी जब चुनाव लड़े थे, तो उस समय ये जो चीजें हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। मुझे व्यक्तिगत तौर पे अगर आप पूछें तो ऐसा लगता है कि समाज में हो सकता है हम कुछ जो चीजें हैं उनको डायरेक्ट अपना जो कन्वर्सेशन है समाज के प्रमुख और बाकी लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो वो चीज की शायद कमी रह गई। लेकिन अभी विगत 2 साल से व्यक्तिगत तौर पर मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि समाज के उस प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, खासकर जो हमारे वरिष्ठ जन हैं और माताएं बहनें हैं, वहां तक जाके अपनी बात रखने के लिए वो बड़े धैर्य से, बड़े ध्यान से वो लोग इन सारी बातों को सुनते हैं। तो अभी जो आपने जो सवाल किया, अब इस समय मुझे वो दिखाई नहीं देता है कि उनको कोई समस्या है। भारतीय जनता पार्टी से उनको कभी कोई समस्या रही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस समय चुनाव का जो एक लड़ने का जो तरीका होता है वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम में शायद हो सकता है जब भी हम हारे हैं कुछ कहीं खामी रह गई हो, उसको लगभग हम दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। समाज के हर व्यक्ति के पास पहुंच रहे हैं, हर वर्ग के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जो खासकर महिलाएं हैं हमारी, माताएं बहनें, उन तक जाके सारी बातें। एक और आता हूँ, तो आपने माता बहनों की जब बात करी महिला विवाह विधानसभा, तो जब मैं मरवाही विधानसभा के वोटर्स को देखता हूँ तो आपके मरवाही में महिलाओं का महिला वोटर जो है उनकी संख्या ज्यादा है जी। और इसका मतलब ये भी होता है कि चुनाव अगर भाजपा हारती है तो ये निकलता है कि महिलाएं उनके साथ नहीं है फिर, और जबकि बहुत सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए लेकर के आई, तो उसके बाद भी महिलाओं तक बात पहुंचाने में कहीं आपके कार्यकर्ता पीछे हो गए? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें हमें थोड़ा सा आत्मावलोकन और अध्ययन करने की तो निश्चित रूप से जरूरत है। मेरे को 2 कारण प्रमुख इसमें लगता है
कई बार एक्चुअली खासकर जो हमारा जो ट्राइबल समाज है, महिलाएं किसी भी उसमें कई बार ओपनली डिबेट नहीं करती, सुनती हैं सब सारी जो बातें हैं, वो अपने उस तक ही रखती हैं। तो एक तो अब हम लोगों ने जो अभी व्यक्तिगत तौर पर मैंने जो कोशिश किया हुआ है कि डायरेक्ट संवाद हम उनके साथ करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ बातें करते हैं और उन्हीं से वहाँ की जो वर्तमान जो मुद्दे हैं, आने वाले भविष्य के लिए क्या चीज होनी चाहिए, वो बातें करते हैं। तो इस बार उसका परिवर्तन निश्चित तौर पे दिखेगा। इसके पहले एक कारण यही था जिसमें मतलब ये चीज हुई है। चुनाव के टाइम में भी शायद जो सक्रिय भूमिका जिस ढंग से हमारे कार्यकर्ताओं को, महिलाओं को ध्यान में रखे हुए मतलब प्लानिंग बनाना चाहिए, शायद ये नहीं बन पाया। तो एक कारण, दूसरा कारण जो ऐसा मुझे प्रतीत होता है, उस दोनों में हम लोग अभी काम कर रहे हैं बेहतर ढंग से और उसका परिणाम निश्चित रूप से पॉजिटिव आएगा। चलिए डॉक्टर साहब, आपको हम बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपको उपचुनाव में एक प्रयोग किया गया, आपको मैदान में उतार करके, उम्मीद करते हैं कि जो मुख्य चुनाव आ रहा है 2023 में, आप पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हो, चुनाव लड़े, विजयी भी हो। लेकिन उसके पूर्व अगर आपको टिकट मिलती है तो ये जो समीकरण है और जो हमेशा चलता है, नाराजगी लोगों के साथ में रहती है, अपने यहाँ भी रहती है, जो बातें देखने और सुनने को मिलती है विधानसभाओं में, क्योंकि आकांक्षा सबकी रहती है, महत्वाकांक्षा हर कोई होता है और कुछ कमी आपने भी देखी होगी। क्या योजनाएं कर पाएंगे? चैलेंजेस तो रहते हैं जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है निश्चित रूप से उसके पास में, लेकिन 2020 के चुनाव लड़ने के बाद में और उस समय जो परिस्थितियां देखी है जिनसे मैं दो चार भी हुआ, मुझे लगता है कि जब किसी व्यक्ति को ये जवाबदारी दे दी जाती है चुनाव लड़ने के लिए, तो भले डिफरेंसेस कुछ भी हों उसके साथ में, ज़्यादातर जो कार्यकर्ता और हमारे जो और भी लोग जो दावेदारी कर रहे होते हैं वो सब लोग एक छत के नीचे आ जाते हैं। अब इतना बड़ा ह्यूज परिवार है, छोटा मोटा तो वो होता रहता है और वो सारे जो चीज़ें हैं सबको बेहतर तालमेल के साथ में व्यवस्थित कर लिया जाएगा, ऐसी कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। चलिए एक अंतिम प्रश्न, अगर टिकट नहीं मिली तब क्या होगा? महत्वाकांक्षी तो है, आपके पास जो अपेक्षाएं हैं, लोगों को भी अपेक्षाएं आपसे हैं और आपके कार्यकर्ता भी निराश होंगे। उस समय डॉक्टर गंभीर सिंह क्या करेंगे अगर उनको मान लो टिकट नहीं मिलती है तो? भारतीय जनता पार्टी का मैं एक बहुत ही छोटा सा और कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। मेरी प्रतिबद्धता अपने संगठन और अपने पार्टी के प्रति है। मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता कभी भी कि ये तो संयोग है, और मैं समझता हूँ मेरी जो भी मतलब मैं जो कुछ भी हूँ उससे कहीं बेहतर पार्टी ने मुझे दिया हुआ है। तो ये तो बिल्कुल ही निराधार बात है कि मैं कोई ऐसी कोई चीज़ सोच सकता हूँ। पार्टी जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी मैं पार्टी के साथ में अगर एक चीज है कि आप तो बैठ जाएंगे लेकिन आपके कार्यकर्ता थोड़ा उदास हो जाते हैं और इस कंडीशन पे लगता है आरोप, जिस व्यक्ति को टिकट मिलती है वह अक्सर आरोप लगाता है कि भीतराघात हुआ है, पार्टी चाहे कोई भी हो। आप ये सही है। ये निराश कार्यकर्ताओं को आप कैसे समझा पाओगे? नहीं, देखिए हम सभी हमारा जो उत्तरदायित्व है पार्टी के प्रति है, संगठन के प्रति है, और अगर कोई ऐसी स्थिति निर्मित होगी तो सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने का पूरा प्रयास किया जाएगा और पार्टी के साथ हमें चलना है, संगठन के साथ चलना है, हमें कमल छाप के साथ चलना है और किसी भी हालत में मरवाही विधानसभा में कमल खिलना चाहिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि व्यक्ति वहाँ पर कौन होगा। तो चलिए सर, हम आपके साथ में फिर एक बार मुलाकात करेंगे, क्योंकि अब डॉक्टर गंभीर सिंह नहीं बल्कि एक राजनेता के रूप में भी हम आपको मंच पर बैठा बुला के बात करते रहेंगे और राजनीतिक चर्चाओं में भी आपसे कई विचार विमर्श किया करेंगे, कई बातों पे वाद विवाद भी होगा। आने वाले समय में चुनाव में आप एक पार्टी के उम्मीदवार बने और इस बार विजय का पताका लेकर के आए। हम ऐसी आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ में सामंजस्य बनाएं, आपके अपने सहयोगी हैं उनके साथ में सामंजस्य बने, पार्टी आप पे पुनः एक बार विश्वास करे और इतिहास दोहराए उन लोगों को मरवाही में जिसके लिए मरवाही अब तक जाना गया। जैसा कि बात करी डॉक्टर गंभीर सिंह ने, बड़े बड़े शख्सियत रहे हैं, मथुरा प्रसाद दुबे जी, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी, क्या जाते हैं, खुद डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते, वो भी डॉक्टर रहे
और उसके पश्चात श्री अजीत प्रमोद जोगी जी। अगला क्रम एक डॉक्टर का और हो जिन्होंने मरवाही के लिए सपने देखे हैं। क्या होगी योजना, फिर आगे बात करेंगे डॉक्टर गंभीर सिंह के साथ में। और अगले प्रोग्राम में कौन होगा सत्य शख्सियत तक का हमारा मेहमान, इंतजार करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल लाइफ कैंपस को। आप मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि अक्सर आप अपनी जिंदगी के अहम फैसले खुद नहीं लिया करते, बल्कि आपके आसपास के लोग आपके निर्णय को प्रभावित करते हैं। और ये लोग बड़ी आसानी से आपको दुख, प्यार, खुशी, गुस्सा, कॉन्फिडेंस और डाउट पे लाकर खड़ा कर दिया करते हैं। और अक्सर आप उनकी ही बजाय ढपली पर नाचते हैं। यदि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना नहीं जानते, यकीन मानिए ये लोग आपकी जिंदगी पर शासन करते रहेंगे। तो दीजिए मस्तक पर दस्तक। नमस्कार, लाइफ कैंपस से मैं नरेंद्र पांडे आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर अनिल गुप्ता की रिवॉल्यूशनरी कोर्स रीराइट योर लाइफ स्टोरी में, जहां एनएलपी द्वारा माइंड की प्रोग्रामिंग, पीएनपी द्वारा चक्रों और लाइफ फोर्स एनर्जी में संतुलन, हीलिंग एवं स्वॉट एनालिसिस द्वारा आपका पर्सनल ऑडिट और सेल्फ डिस्कवरी करना सिखाया जाता है। सो इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 360 डिग्री, do register on given icon. You may also visit our website www.lifecampusinfo.com. You can also follow us in our Instagram, Facebook and YouTube channel of Life Campus.